अब वीडियो से बाहर आ नहीं, सब लोग आगे बढ़ नहीं लोग हाँ कपड़े माता की वंदे वंदे। आज के इस जन राजेश धाकड़ जी को बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, क्योंकि सार्वजनिक कार्यक्रम में अमित जी और जितेंद्र जी भी पहली बार मंच पे मेरे सम्मुख में आदरणीय अमित जी और जितेंद्र जी को भी बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मान्यवर मोहन यादव जी के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तीनों महाविद्यालय में एक योग्य नेतृत्व को यहाँ पर दिया है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य अतिथि माननीय सुल्तान सिंह जी, आपके आशीर्वाद से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और 2023 हमारी कोशिश होगी कि जब नया सेशन चालू होगा तो आप नए महाविद्यालय में अपने कदमों को रखोगे और हमारे आशाओं के अनुरूप उस कन्या महाविद्यालय को हम संवारेंगे। और छात्रों के अंदर भी जिस प्रकार से अमित सेठी जी के बिगर मेहनत के, अब मेहनत वहाँ बहुत सारी करनी ही, लेकिन बिगर मेहनत के हमारे जिस प्रकार से 2.5-3 करोड़ रुपए के नव निर्माण चल रहा है 2023 में भी हमारे मुख्यमंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री उसका लोकार्पण करेंगे। और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हम जो प्रयोग हो सके, आपको आश्चर्य होगा कि जो मुख्यमंत्री राइजिंग स्कूल का जो मुख्यमंत्री जी और इंद्र सिंह जी की जो एक नई कल्पना आई थी 15 करोड़ रुपए से, मतलब 75 साल की आजादी में पहली बार ये प्रयोग हो रहा है कि 15 करोड़ से एक विद्यालय बनेगा जिसमें संपूर्ण सुविधाएं होंगी, संपूर्ण सुविधाएं। और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में नहीं तो लोग केवल मेकेले की शिक्षा को पढ़ते थे और उसमें बताया जाता था कि अकबर महान है, महाराणा प्रताप महान नहीं है। और इसलिए इस देश में अब महाराणा प्रताप भी महान है, शिवाजी महान होंगे। और इस प्रकार के संपूर्ण शिक्षा पद्धति को, शिक्षा व्यवस्थाओं को केंद्र हो या मध्य प्रदेश संपूर्ण शिक्षा व्यवस्थाओं को जो हमारी पुरातन संस्कृति, उस संस्कृति के हिसाब से हम लेके आएंगे। मैं पुनः आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। शहरी महाविद्यालय के संचालक आदरणीय धर्मेंद्र गुप्ता जी, ये मेरे लिए सौभाग्य है कि इस महाविद्यालय का मैं छात्र रहा हूं और बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम फाइनल मैंने इस महाविद्यालय से करा। उस वक्त एमकॉम यहाँ नहीं था, एमकॉम फिर मैंने उज्जैन से करा। और ये मैं मानता हूं कि जिन राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में मैं जिस भी स्थान पर मुझे लगता है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है उस वक्त मेरे कार्यकाल में जैसे पेवर ब्लॉक लगे, बाहर का हॉल बना, ऊपर के 3 रूम बने, जो डीपी ग्रामीण क्षेत्र में थी उसको मैंने शहरी क्षेत्र में करा, पूरी लाइट मैंने 12 लाख जिस स्थान पर मैं हूँ उसमें महत्वपूर्ण भूमिका, इस महाविद्यालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसलिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ इस महाविद्यालय के प्रति कि जिन्होंने एक संस्कार मुझे दिए और उन संस्कारों के कारण जो कुछ भी आज मैं जिस स्थान पर हूँ उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इनके महाविद्यालय की है। मैं मोहन जी को इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि क्योंकि 5 बार के पार्षद है आदरणीय राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, इस जन भागीदारी के पूर्व में अध्यक्ष रहे और इसलिए एक लंबा राजनीतिक सामाजिक एक लंबा अनुभव उनको है। और जब लंबा अनुभव व्यक्ति को होता है तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को ईश्वर से प्राप्त कराते हैं। और पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से कहा कि आदरणीय मोहन जी का एक संरक्षण है, उनका आशीर्वाद है, एक छोटे भाई के नाते आदरणीय राजेश जी को वो मानते हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक लक्ष्य को लेकर, कर्म को लेकर, विजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और मुझे लगता है कि यह हिंदुस्तान सबसे युवाओं का देश है। यह हिंदुस्तान वो देश है कि जिसमें बिल गेट्स जैसा व्यक्ति भी ये कहता है कि अगर आप पत्थर उछालोगे और वो पत्थर जिस सिर पर गिरेगा वो कंप्यूटर माइंड होगा। आज अमेरिका का राष्ट्रपति भी ये कहता है
कि अमेरिका के बच्चों समझ जाओ, नहीं तो हिंदुस्तान के हर बच्चे का अमेरिका में कब्जा होगा। और मुझे कहते हुए आज गर्व है कि जिस इंग्लैंड ने विश्व के, जिसके इंग्लैंड के महाराज के राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, कहीं अगर सूर्यास्त होता था तो कहीं से सूर्य उदय हो जाता, उस इंग्लैंड पे भी आज भारत की धरती पे जन्मा हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री है। और इसलिए विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी हमारी सदी होगी, भारत की सदी होगी। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि विवेकानंद जी ने जो कहा था कि 21वीं सदी हमारी सदी होगी, भारत माता की सदी होगी। और धीरे धीरे आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आज अगर विश्व के लोगों की अगर मीटिंग होती है तो भारत का प्रधानमंत्री सबसे आगे होता है। और इसलिए भारत माता का सीना गर्व के साथ में होता है। और इसलिए मैं राजेश जी से ये निवेदन करूंगा कि बहुत सारी अपेक्षाएं यहाँ पर आपसे है, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है, क्योंकि 2017-18 में जो वर्ल्ड बैंक से 3.5 करोड़ रुपए मिलना चाहिए था, मैंने भी रेड्डी जी से पूछा कि वो 3.5 करोड़ रुपए किस स्थिति में, वो बजट का भी आवंटन होना है, कार्य एजेंसी तय होना है। और मैं मान के चलूंगा कि आने वाले वर्षों में आपके भूमि पूजन से आने वाले समय में यहाँ जो 6-7 कमरों की समस्या है, उन कमरों की समस्याओं के हम आपके मार्गदर्शन में, आपके संचालन में उसको प्राप्त करेंगे। मुझे ये भी गर्व है कहते हुए कि 1.5 करोड़ रुपए का बहुत जल्दी यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ की बहनों को, यहाँ की बेटियों को, यहाँ के युवाओं को हम 1.5 करोड़ रुपए का एक बड़ा हाथ यहाँ पर देंगे। और आने वाले समय में जो सारी चीजें होगी आप मानते चलिए, जैसे आदरणीय गौरवलाल जी साहब ने कहा कि यहाँ पर हमारी बेटियां आती, हमारी बहनें आती है, उनका संरक्षण, उनको सुरक्षा हो। आपको ये प्रसन्नता होगी कि अब हिंदुस्तान में बुलडोजर की सरकार है। और इसलिए बेटियों पे जो किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रयास करेगा तो संभव ही नहीं है, पहली बात तो होगा ही नहीं, ये मान के चलिए। लेकिन उसके बाद की हमारी प्राथमिकता है कि हम जितना जो कुछ कर सकते हैं वो निश्चित रूप से करेंगे। इस महाविद्यालय की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगे। मैंने जब रेड्डी साहब से पूछा कि कुछ कोर्सेज हम ऐसे हैं जो सोशियोलॉजी है, जिनके अंदर स्टाफ की बहुत ज्यादा आवश्यकताएं नहीं होगी, केवल रूम्स की आवश्यकता होगी। और 3.5 करोड़ रुपए बहुत जल्दी आपके महाविद्यालय को हम सब लोग मिलकर आदरणीय राजेश जी के नेतृत्व में हम 3.5 करोड़ रुपए दिलाएंगे। और जब कमरों की समस्याएं दूर हो जाएगी तो फिर नए, क्योंकि अभी जब धर्मेंद्र गुप्ता जी ने उनके महाविद्यालय में जब एक कार्यक्रम करा था और यहाँ के वाइस चांसलर उनके वहां पर आए थे, और उन्होंने जब मैंने उनसे बात करी तो मुझे लगता है कि विक्रम महाविद्यालय की स्थापना के बाद में, विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद में आदरणीय मोहन जी यादव के नेतृत्व में हमने जितने कोर्सेज वहां पर चालू करे, शायद देश की आजादी में 75 वर्षों में इतने कोर्सेज चालू नहीं हुए। और इसलिए नए कोर्सेज मिलेगी, नई सुविधाएं मिलेगी, स्पोर्ट्स को नए पंच लगेंगे और यहाँ की कमरों की समस्याओं को हम दूर करेंगे, क्योंकि आपका आशीर्वाद से बहन। प्रमुख कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश कामगार बोर्ड के निगम मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सुल्तान सिंह सिहाल साहब, पूर्व विधायक आदरणीय लाल सिंह राणा साहब, इस क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक जिनने इस क्षेत्र में खूब विकास करवाई, जैसे हमारे बड़े भाई साहब दिलीप सिंह सिहाल साहब, भारतीय जनता पार्टी जिले के मंत्री राकेश यादव जी, महिपुर के मंडल के संदीप समिति के सदस्य आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय अमित सेठी जी, भैया अभिलाल जी टाक साहब, आदरणीय जितेंद्र भैया और इस कॉलेज के प्राचार्य साहब, और इस आज के इस प्रमुख कार्यक्रम के मुख्य कर्ता राजेश भट्ट साहब के सानिध्य में, मैंने जब अध्यक्ष थे तब मैं महामंत्री था, इनका सानिध्य मुझे हमेशा कंटिन्यू मिलता रहा है। और आदरणीय प्रिंसिपल सर को बता दूं कि मैं भी इस कॉलेज का पूर्व स्टूडेंट हूँ, मैंने भी बीकॉम यहीं से किया था। इस कॉलेज का कल भी लगातार हो, मैं समझता हूँ राज जी के सानिध्य में मैंने काम किया, और जितनी ऊंचाई राज जी के क्षेत्र में देखी है, जिनके उनके मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, वैसी ऊंचाइयां इस कॉलेज को मिलेगी। और इस कॉलेज की जो जो समस्याएं हैं और जो जो मांग है छात्र छात्राओं की, मैं समझता हूँ राज धाकड़ जी, जैसा कि प्रिंसिपल सर ने कहा कि मोहन यादव जी मंत्री जी में वरिष्ठ संबंध है, तो वरिष्ठ संबंध के कारण निश्चित ये कॉलेज नई ऊंचाई छुएगा। छात्र छात्राओं को बहुत सारी सुविधाएं और भी जो जो की मांग डिमांड रहेगी, मैं समझता हूँ राज धाकड़ जी के नेतृत्व में निश्चित ही पूरी होगी। एक बार पुनः मंदाई जाफर जी को ढेर सारे जी, हमारे मित्र राकेश जी, भाई चेतन जी और उपस्थित हमारे मोती शेखावत जी, निश्चित रूप से आज जिसके निमित्त हम सब इकट्ठे हुए हैं और जिनके मध्याह्न ग्रहण समारोह में हम उपस्थित हुए हैं, ऐसे हमारे
लोकप्रिय नेता, छात्र राजनीति को जिनका लंबा अनुभव है, विद्यार्थी परिषद से लेकर आज तक उन्होंने बहुत सारे विद्यार्थियों के हित में काम किए से जोरदार नेता राजेश धागर जी के लिए आज जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जन भागीदारी अध्यक्ष बनना एक जिम्मेदारी है और जन भागीदारी अध्यक्ष होने के साथ युवाओं के बीच में रहने का अवसर हमारे अध्यक्ष जी को मिलेंगे और युवाओं की सोच से वे पहले ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने छात्र राजनीति में लंबा अनुभव मुझे लगता है और बहुत समय से काम किया और दूसरी बार जन भागीदारी अध्यक्ष भी है। मित्रों, मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी के उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है और हम सब कार्यकर्ताओं के बड़े भाई के रूप में हमें काम करते हैं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि इस कॉलेज को उनके नेतृत्व में बहुत ऊंचाई मिलेगी और जो समस्याएं जो प्राचार्य महोदय ने बताई है उसका निदान होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने योग्य और सुयोग्य व्यक्ति को जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष बनाया है। प्राचार्य महोदय ने बड़ी राजनीतिक चतुराई से पहले ही कार्यक्रम में अपनी सारी बातें कही थी, जो अपेक्षा अध्यक्ष जी से रख रहे हैं, जो अपेक्षा हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से रख रहे हैं। बड़ी चतुराई से, बड़ी सरलता से अपनी सारी बात करते हुए और मैं संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय राजेश धाकर जी को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप नए इस कॉलेज के विकास में अपना योगदान दें और यहाँ के छात्र छात्राओं को भी बधाई देता हूं कि आपको ऐसे अच्छे जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष मिले और बधाई यहाँ सभी शिक्षक को, क्योंकि इस कॉलेज से हमारा एक बहुत पुराना नाता रहा है। इसके लिए हम जब भी आप सब लोग कहते रहे, हम इस कॉलेज को उद्धार के लिए हम सब कोई भारतीय जनता पार्टी आपके लिए तैयार है। दोनों मैचिंग बहुत सारे बातें कही गई यहाँ पर। योजना बनाना और योजनाओं को साकार करना, शासन से पैसा लाना और वास्तव में उसका सदुपयोग करना, ये जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष के दायित्व में प्रथम दायित्व है। यहाँ के स्टाफ को बिठाकर कॉन्फिडेंस में लेकर, साथ में लेकर, विद्यार्थी परिषद की टीम को साथ में बिठाकर, उनको विश्वास में लेकर जो जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दृष्टि से लगातार प्रयास जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष का होता है। नागदा में भी होगा, खासतौर में भी होगा। ऐसे युवा यहाँ पर निश्चित रूप से बनाए गए हैं। मैं आज के अवसर पर यही कह सकता हूँ कि आदरणीय मोहन जी यादव ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी कॉलेजों में जितना जिसने मांगा है उतना देने का प्रयास किया है। आदरणीय शिवराज सिंह जी ने भी अपने बजट में, शिक्षा के बजट में, जो पिछले बजट हुआ करते थे उससे 4 गुना बजट उच्च शिक्षा का किया है। तो इसलिए जब शिक्षा का बजट बढ़ा है तो उस बजट का वास्तविक सदुपयोग हमको भी करना चाहिए। हम भी निश्चित रूप से करेंगे। इस कॉलेज के सर्वांगीण विकास के लिए, इस कॉलेज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और इसके साथ वर्ल्ड बैंक का पैसा तो लगभग खत्म कर दिया। अच्छा स्टाफ हो, वो जो पहले आ जाता था बच्चों में वापस प्रोसेस में शिक्षा के प्रति क्या रुचि हो सारी चेंज हो गया ना पूरा, और उसके साथ ही साथ स्टाफ में भी रुचि हो। ढेरों बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जन भागीदारी और कॉलेज के साथ हमारे महाविद्यालय परिवार, इन तीनों के बीच का जो तालमेल है, उस तालमेल को बना के रखने में राजेश भैया अपना अथक प्रयास करेंगे, अभूतपूर्व अपनी भूमिका भी निभाएंगे। और विद्यार्थी साथियों, इन सब में आपकी भी भूमिका बहुत बड़ी रहने वाली है, क्योंकि ये जो विद्यालय है, ये महाविद्यालय, ये शिक्षा का एक मंदिर है और इस शिक्षा के मंदिर में माता सरस्वती का आशीर्वाद लेकर आप आने वाले समय में अपने जीवन को किस प्रकार जीने वाले हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, उन सब में आप सब अपनी एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। विशेष रूप से मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हुई है। मैंने भी विद्यार्थी परिषद में बहुत लंबे समय तक काम किया है और मुझे आज भी ध्यान है कि लगभग 300 से 400 बहनें हमारे साथ विद्यार्थी परिषद का काम इस महाविद्यालय में करती थी, जिनके साथ में हमारा पारिवारिक संबंध हुआ करता था। कई बहनें शादी के बाद चली गई हैं, अपने घर चली गई हैं। मैं बात आपके बीच इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हमारी बहनों का विवाह होकर वो एक नए घर की ओर, नए सफर की ओर प्रस्थान करेंगी। मान के चलना कि शिक्षा के मंदिर में जो संस्कार, शिक्षा, सांस्कृतिक सभ्यता को आप लोग सीखकर जब आगे बढ़ेंगे तो वो नया परिवार आपके संस्कारों से आगे बढ़ने वाला है।
इसलिए मेरी बहनों का भी एक अभूतपूर्व रोल इस शिक्षा के महाविद्यालय को और ऊंचाइयां देने में होने वाला है। और आदरणीय राजेश भैया को मैं इस मंच के माध्यम से पुनः बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग सब मिलकर इस शिक्षा के मंदिर को, अभी योग शिविर हुआ, उसके पहले कबड्डी का शानदार संभाग स्तरीय टूर्नामेंट हुआ, तो लगातार लरुकासन में इनके लिए भी एक बार जोरदार तारीफ। देखिए पीछे तो बहुत रहते पर उनमें जुनून होना चाहिए। ऐसे लरुका जी जो कि विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष भी है, मैं पूरी विद्यार्थी परिषद की टीम को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मेरा स्वागत किया, क्योंकि मैं भी पूर्व विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष रहा हूं। सन 88 में रहा हूं मैं, सन 88 में उसके उन लगातार, तो मुझे मालूम है कि विद्यार्थी परिषद में काम करने के बाद आदमी को कितना कुछ सीखने को मिलता है। मैं विद्यार्थी परिषद की पूरी टीम को विश्वास दिलाता हूं कि आपका भी सहयोग इस महाविद्यालय में लूंगा और हम सब मिलकर, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूं, ये केवल कड़ी हूं शासक और आपके बीच की, हम सब नेता आप सबकी जो भी बात होगी शासन तक पहुंचाकर उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। मैं आज के अवसर पर अपनी बात यही विराम, क्योंकि हमारे अतुल जी भी आए हैं तो वो भी अपनी बात रखेंगे। मैं पूजा मैडम से निवेदन करूंगा कि हमारी श्रीमती कमलेश जी, जिसके कारण आज जो आपको बाउंड्री के आसपास कोड़े दिखते हैं ना, ये उसी समय के, मैं इसलिए उनका भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज के इस अवसर पर मैं पूरे महाविद्यालय स्टाफ का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास, सबने सामूहिक प्रयास करके रेड्डी सर और उनकी पूरी टीम ने जितना अच्छा ये कार्यक्रम करा, मैं पूरी जो हमारी महिला शिक्षिका भी बैठी है उनका भी हृदय से धन्यवाद। यहाँ जितने कटाबंदी जो कि हमारे जन भागीदारी के संयोजक है, आदरणीय मिश्रा जी, आदरणीय हरचरण भैया और पूरी टीम, जिन्होंने पूरे ईमानदारी के साथ इस महाविद्यालय को गौरवान्वित किया। निश्चित तौर पर हमारी प्रसन्नता आती है कि कई बाहर का अतिथि हमारे बीच आए और जब उसको पूरा सम्मान मिलता है तो निश्चित तौर पर हम सब प्रसन्नता हमें मन में होती है। मैं इसके लिए हृदय से पूरे स्टाफ का हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथ ही आज यह पधारे हुए एक बात और अच्छी लगी मुझे, मैं आज तक देखता था कि जब हम कार्यक्रम करते थे, दिलीप जी अनुभव को हमने लिया है, हमारे नेताओं ने लिया है कि इतनी देर कार्यक्रम में कोई भी विद्यार्थी नहीं बैठता है। आज आप पूर्ण रूप से पूरे समय यहाँ बैठे, तो जब भी हमारे इस महाविद्यालय में यदि कोई अतिथि आए, इसी तरीके से हमें अनुशासन के साथ पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहना चाहिए, जिससे हमारी गरिमा भी दिखे, हमारे महाविद्यालय का अनुशासन भी दिखे। मैं आपको केवल आज के इस अवसर पर मेरी पूरी परवेज भाई, दीपक भैया, बंटी भैया, संतोष भैया, पूरी पत्रकार जगत की टीम, इनका मैं हृदय से धन्यवाद कहता हूं और आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरे छोटे से निवेदन पर ये सभी अतिथि आप सब पधारे, मैं आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और ऐसा ही इसमें इस महाविद्यालय परिवार पर बना रहे। और आप सभी विद्यार्थियों से एक बात और कहना चाहता हूं, जब हम दिलीप जी और हम जब इस कॉलेज में पढ़ते थे ना, मैं भी इसी महाविद्यालय का पूर्व विद्यार्थी हूं। अब ये क्या, कॉलेज में चुनाव बंद हो गए तो ठंडापन आ गया, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि महाविद्यालय के स्टूडेंट कहते कि बस रुको और नहीं रुके तो फिर वो बस थोड़ी चलती थी क्या। तो आने वाले समय में हम ये करने वाले हैं कि हम बस वालों से निश्चित तौर पर हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ हम बैठेंगे, अधिकारियों के साथ बैठेंगे कि हमारे विद्यार्थियों को महाविद्यालय तक लेके आए। साथ ही अभी जितेंद्र जी ने एक बात कही, एमए और एमएससी, निश्चित तौर पर नागदा 1-1.5 लाख की पॉपुलेशन है, आसपास के 100 गांव के विद्यार्थी भी यहाँ आते हैं। हम एक वर्ष में, अगले सत्र में हम प्रयास करेंगे कि एमए एमएससी खोलने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको बाहर नहीं जाना पड़े। और इसके लिए मैं शपथ प्रोग्राम संपन्न कराने का प्रयास करें।
विद्यार्थी भी रहे हुए हैं, आपने काफ़ी यहाँ से अपना राजनीतिक जीवन शुरू करा और आज यहाँ पर जो राजीव धाकड़ जी के जनभाग्य का अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसके लिए आप उनका लगातार सहयोग करते रहे। इस बार आपका कैसे? मैं सबसे पहले माननीय राजेश धाकड़ जी को बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मान्यवर मोहन यादव जी और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मान्यवर शिवराज सिंह जी चौहान को प्रति आभार धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय राजेश धाकड़ जी के जनभाग्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद में हम एक नव सृजन इस महाविद्यालय में करेंगे। महाविद्यालय में बहुत सारी आवश्यकताएं अभी भी मुझे लगती है। मैं माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय मोहन यादव जी और आदरणीय राजेश जी, इन सब के मार्गदर्शन के अंदर एक नया इतिहास इस महाविद्यालय के लिए लिखेंगे। खासतौर से देखने में आता है कि जो कन्याएं, बालिकाएं होती हैं, जो छात्राएं होती हैं, उनके लिए कन्वेंस की बड़ी प्रॉब्लम रही हुई है, तो उसके लिए क्या? देखो, जब भारतीय जनता पार्टी के नगरपालिका अध्यक्ष में जब माननीय गोपाल जी, शोभा जी और अशोक मालवीय जी जब अध्यक्ष थे, हमने एक बस की व्यवस्था लेंसेक्स उद्योग के CSR फंड से करी थी। अगर और आवश्यकता लगेगी तो और बस की व्यवस्था करके और उस व्यवस्थाओं को हम एक चाक चौबंद करेंगे। दूसरी बार जनभाग्यकारी का अध्यक्ष बनाया गया है। आज आप उनके कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के ऊपर आए हैं। आप मध्य प्रदेश शासन में कर्मकांड मंडल अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे हैं। उनके लिए आप उनको क्या आपकी योजना रहेगी कि वो इस महाविद्यालय को आगे बढ़ा सकें? नागदा महाविद्यालय में राजेश धाकड़ जी को दूसरी बार जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष बनाया। निश्चित रूप से ये इस बात का द्योतक है कि पिछला कार्यकाल उनका अच्छा रहा है। आज के अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि इस कॉलेज की जो भी आवश्यकताएं होगी उसकी पूर्ति करने में शासन के साथ पुल के रूप में काम करके उसकी पूर्ति कराएंगे। राजेश धाकड़ जी जो आग्रह करेंगे उसको हम पूरा भी कराएंगे। धन्यवाद।